हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र भी इसी को कहा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि नाम है इसका सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इस चैप्टर से संबंधित टॉप मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग याद करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सूरज यादव और अगर यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और इसमें यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि 20 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव, तो 20 नहीं, हम लोग आज के इस वीडियो में 30 करेंगे। ठीक है, 30 करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर यदि आप चाहते हैं चैप्टर वाइज PDF लेना चाहते हैं, ठीक है ना, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर वाइज आप PDF लेना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का या फिर सब्जेक्टिव का, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, PDF नोट्स प्राप्त हो जाएगा। नंबर क्या है? नंबर है 7988997348 है ना। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे, मैसेज या कॉल जो भी चाहते हैं कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग का जो है उसको शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है ना, एक एक करके मोस्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग का जो है उसको शुरुआत करते हैं और अच्छे से डिटेल में इसको याद करते जाएंगे। ठीक है जी, तो चलो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बाबू आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था बाबू, ये बताना है आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फटाफट से बताओ। पहला ऑप्शन है आपका पटना, दूसरा है मद्रास, तीसरा है नागपुर, चौथा है बम्बई। तो पहला जो नगर निगम बना था वो मद्रास में बना था। ठीक है ना जी, पहला नगर निगम मद्रास में बना था। और सबसे पहले पंचायती राज अगर पूछेगा, पंचायती राज, पंचायत, सबसे पहला पंचायत कहाँ बना, तो वो राजस्थान आप मारिएगा आंसर में। कहाँ? राजस्थान आपको आंसर में मार करके आना है, वहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखिएगा इसको। पंचायत का स्थापना कहेगा तो राजस्थान में और नगर निगम का स्थापना कहेगा तो मद्रास में, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सभी के सामने आ चुका है यहाँ पर कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? भारत में जो महिलाओं के लिए इलेक्शन लड़ने का, खास करके चुनाव लड़ने के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है बाबू मेरे, चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, वो कौन सा संस्था में दिया गया, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा पंचायती राज व्यवस्था, चौथा विधानसभा। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा, ये चीज़ फटाफट से आप लोग कमेंट करिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो बाबू मेरे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। जैसे आप देखते होंगे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य है ना, वार्ड मेंबर जो भी कहते हैं आप लोग, और पंच, सरपंच, ये सब का जब चुनाव होता है तो उसमें महिलाओं का भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। तो महिलाओं का सीट आरक्षित होता है, वो कितना होता है, तो 50%। आपको क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि बताओ बच्चा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट का आरक्षण दिया गया है, तो आप आंसर मार के आएंगे क्या गुरुजी, 50% सीट का आरक्षण दिया गया है। आराम से वहाँ पर हम लोग मज़ेदार तरीके से टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका क्या है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट से आप लोग बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यपाल, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है बाबू मेरे? संवैधानिक अध्यक्ष आपका होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। प्रथम नागरिक अगर बोले बाबू तो किसको कहा जाता है? प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, माननीय राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप सभी को भली भांति पता होगा कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है बाबू मेरे, वो कितने वर्षों का है। आप लोग फटाफट से कमेंट करके उत्तर दीजिए कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल जो होता है वो बाबू मेरे 5 वर्षों का होता है। आपका आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं।
अगला है आपको 5 नंबर में देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है आपको ये बताना। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फटाफट से बता दो कि कौन सा प्रकार का भारत में शासन प्रणाली है। तो हम लोग का भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। कौन? संघीय और संसदीय। संघीय कहने का मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार के पास जो शासन निहित होता है, जो शक्ति निहित होता है, शासन जो उसके पास शासन करने के लिए शक्ति जो निहित होता है उसको संघीय कहते हैं, है ना, संघीय कहते हैं। संसदीय क्या होता है? संसदीय जो सांसद हम लोग चुन करके शासन के लिए उसको दिल्ली भेजते हैं, है ना, नियम कानून बनवाने के लिए, और अपने आसपास के जो यहाँ का जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए दिल्ली भेजा जाता है अपना जिला से चुन करके, उसी को संसदीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है। बहुत एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको याद रखिएगा और क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप लोग बताइए कि क्या है। भारत में न्यूनतम आयु कितना है जब आप वोट डालने के योग्य हो जाए, तो उसके लिए कितना न्यूनतम आयु है, फटाफट से बताओ। तो उसके लिए गुरुजी है 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष आप याद रखना, ठीक है, 18 वर्ष याद रखना, न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, ठीक है। और शादी करने के लिए, लड़के का शादी करने के लिए कितना? तो 21 वर्ष, 21 वर्ष नियम से, कि कम से कम 21 वर्ष होगा तभी जाकर के उसका कोर्ट मैरिज होता है। और लड़की के लिए कितना? 18 वर्ष होना चाहिए तब जाकर के कोर्ट मैरिज होगा। लेकिन वोट डालने का आयु दोनों के लिए सेम है, लड़का और लड़की के लिए, सबके लिए 18 वर्ष दोनों के लिए सेम है जी, ठीक है। चलो अगला आपका आ गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी के प्रधान सचिव कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का बाबू प्रधान सचिव कौन होता है, तो फटाफट से बता दो कि ये यहाँ पर न्यायमूर्ति है और ग्राम सेवक है, महापौर है, सरपंच है। कौन होता है फटाफट से आप लोग बताओ, कौन होता है, फटाफट से बताओ जी, कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है, प्रधान, वो होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच होता है जी, ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में बाबू मेरे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। कुल मिलाकर के 28 राज्य है, कितने? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित मतलब क्या हुआ? ऐसा 8 प्रांत है जहाँ पर केंद्र सरकार का शासन चलता है ना। आप सभी तो देखते होंगे अलग अलग राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ का शासन चलाया जाता है, सारा नियम कानून उसी के द्वारा देखा जाता है, सारा वहाँ विधि व्यवस्था मुख्यमंत्री देखता है। लेकिन ये 8 राज्य ऐसा है जिसमें कि आपको चंडीगढ़, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार, दिल्ली, है ना, और जम्मू कश्मीर, ये सब कुल मिलाकर के 8 आपका राज्य ऐसा है जिसमें कि केंद्र सरकार का शासन चलता है, इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है, आप याद रखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा जी। चलो जी अगले क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 में देखिए क्या कहा गया है। आपको कहा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसद और विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। तो आपका दल बदल कानून जो होता है ना बाबू, वो होता है सांसद और विधायक पर लागू होता है। तो ये लोग अपना जो है स्वतंत्र होता है अपना दल को बदलने के लिए। दल समझ रहे हो, दल अलग अलग दल है हमारे देश में, जैसे भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, राजद है, राष्ट्रीय जनता दल जिसमें तेजस्वी यादव है ना, लालटेन साहब, और जदयू है ना, जनता दल यूनाइटेड जिसका फुल फॉर्म होता है। तो इस सभी को क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं ना, दल, अलग अलग दल के लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून का फायदा किनको मिलता है? सांसद और विधायक का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को बाबू मेरे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना, यहाँ पर देख लीजिए। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या अरे यार क्या हो जा रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ
प्रधान को क्या कहा जाता है बाबू, प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। नगर निगम के प्रधान, जहाँ भी नगर निगम, पटना ही नहीं, जहाँ भी अगर नगर निगम मिले आपको कहा जाएगा वहाँ प्रधान को क्या कहा जाता है, तो आप महापौर मार करके आइएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और महापौर को ही अंग्रेजी में मेयर कहा जाता है। क्या, मेयर कहा जाता है जी, ठीक है, मेयर कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। चलो, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या इसका राइट। पहला है मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ और पटना। तो सबसे पहला जो नगर निगम है ना वो पटना है हमारा, सबसे पहला और पुराना नगर निगम वो पटना है, ठीक है जी। इसके बाद तो नगर निगम बहुत सारा बन चुका है, बहुत सारा नगर निगम बन चुका है, तो सबसे पुराना ही आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो पटना मार करके आइएगा, ठीक है जी। अगला है 13 नंबर में कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। किस प्रकार का मुकदमे सुलझाए जाते हैं ये आपको बताना है जी। तो बताइए फटाफट, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गुरुजी। दीवानी और फौजदारी दोनों हो जाएगा इसका। दीवानी क्या होता है बाबू, दीवानी हो जाता है जो आपका फरीक का झगड़ा होता है। आपको मैं बिल्कुल देहाती भाषा में समझा रहा हूँ, आपके भाषा में। जो फरीक का आपका होता है ना, फरीक आपके घर के आस पड़ोसी जो होता है, जो कि आपका जो आधा हिस्सेदार होता है, सीधा समझिए तो आधा हिस्सेदार होता है, उसको फरीक बोलते हैं। तो फरीक का मामला उसको कहते हैं दीवानी मामला। और फौजदारी मतलब क्या हो, जो आपराधिक मामले, मारपीट का जो आपराधिक मामले, मर्डर केस या रेप, हत्या, इस तरह का जो भी मामला है वो आता है फौजदारी। तो ग्राम कचहरी में जो है, ग्राम कचहरी जो गांव का जो आपका कचहरी होता है, हर पंचायत में ग्राम कचहरी होता है, तो वहाँ पर दोनों प्रकार के मामले सुलझाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए जी, 14 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कहा गया है क्या, आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, फटाफट से बताओ बच्चे, कौन सा हो जाएगा। ग्राम सभा, ग्राम रक्षाजन, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताओ कौन सा हो जाएगा ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका, तो आपका हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायत की व्यवस्थापिका क्या हो जाएगा, पंचायत की व्यवस्थापिका वो ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा में जो सभा में जो सदस्य होता है, लगभग 12 से 15 सदस्य होता है ग्राम सभा में, ठीक है। ये सदस्य मिल करके वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ क्या दिक्कत है यहाँ के नागरिकों की, कहाँ स्कूल है, कहाँ सड़क है, कहाँ पानी है ना, कहाँ पर जो है कि रोड नाला, ये सब कुछ देखा जाता है ग्राम सभा के द्वारा ही। व्यवस्थापक में ये लोग रहते हैं। अगला है आपका पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। त्रिस्तरीय स्वरूप जो होता है बाबू कौन होता है, पहला तो ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों तो होता है, ठीक है। ये तीनों पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप होता है, लेकिन नगर निगम पंचायती राज का स्वरूप नहीं है। ग्राम पंचायत जो है बाबू, ग्राम पंचायत होता है पंचायत लेवल में, क्या पंचायत लेवल में आपका ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। और प्रखंड लेवल में होता है पंचायत समिति, प्रखंड लेवल में पंचायत समिति, और जिला लेवल में होता है क्या, जिला परिषद। आप याद रखिएगा। तो ये सभी जो है, ये सभी क्या है आपका, ये सभी आपका है बाबू, ये तीनों है आपका क्या, आपका पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप है, ठीक है। तो ये तीनों अगर कहेगा कि पंचायती राज का प्रथम स्तरीय रूप क्या है, तो प्रथम स्तरीय रूप बाबू हो जाएगा आपका प्रथम स्तरीय रूप, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, प्रथम स्तरीय रूप ग्राम पंचायत, द्वितीय स्तरीय रूप पंचायत सचिव और तृतीय स्तरीय जिला परिषद। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, अभी आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहा है कि त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 16 नंबर में है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर, देखो अभी तुरंत बताए थे ना, प्रथम स्तर को पूछेगा तो पंचायत, ग्राम पंचायत है ना, प्रथम स्तर अगर आपसे पूछा तो वो हो जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर क्या हो जाएगा, तो पंचायत समिति, और तीसरा स्तर जिला पंचायत या जिला परिषद इसको बोल सकते हैं, जिला परिषद। यहाँ पर पंचायत जहाँ पर लिखा हुआ है उसको परिषद लिख लो, ठीक है। तो आपका जो है दूसरा स्तर पूछा है, इसमें दूसरा स्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित
प्यारे बच्चों, अगर यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, साथ ही साथ शेयर तो करना ही चाहिए आपको, चूँकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी काम शेयर करना है। शेयर करने में कोई रुपया नहीं लग रहा है, बस 2 से 3 सेकंड लगेंगे अपने दोस्तों को, रिलेटिव को शेयर करने में। तो शेयर ज़रूर कर देना मेरे बच्चा, है ना। इससे क्या होगा, आपका गुरुजी का मोटिवेशन बन जाएगा, है ना, ताकि आप के लिए मैं आगे और भी ज़बरदस्त तरीके से काम करूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पीडीएफ लेने के लिए आपको बताए थे कि अगर यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं हर सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए 7988997348, ठीक है। इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर लीजिए बाबू। चलो, ये बताए क्या नहीं बताए हैं, खैर बता रहे हैं। ये निम्न में से कौन नगर निगम में आय का स्रोत नहीं है। नगर निगम में देखो आय का स्रोत क्या है, तो इनकम टैक्स जो है ना बाबू, इनकम टैक्स जो आदमी कमाता है ना। जब आपका सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर अभी क्या है 8 लाख सालाना इनकम तक, 8 लाख सालाना इनकम तक इनकम टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लेता है सरकार, इस पर टैक्स नहीं लेता है। मान लो जिसका सैलरी अगर यदि 60,000 70,000 है, 60,000 70,000, 70,000 में क्या 12 7 84, 70,000 से ऊपर होना चाहिए, है ना। 70,000 से ऊपर 80,000 या 1 लाख, मान लेते हैं 1 लाख है आपका महीना का इनकम, तो साल में कितना हो जाएगा बाबू, साल में हो जाएगा 12 लाख। तो 12 लाख में सरकार अभी टैक्स लेता है। सरकार क्या करता है, अभी टैक्स लेता है, आपको टैक्स लेता है कितना परसेंट, तो 28% टैक्स ले लेता है। तो मान लो इसमें कम से कम जो है, मान लो कि इसमें 3 लाख रुपया सरकार को टैक्स चले जाएगा। तो ये जो है नगर निगम में नहीं जाता है। कहाँ जाता है, तो वो बिल्कुल केंद्र सरकार के पास चले जाता है। लेकिन बाबू मकान पर जो टैक्स लगता है, मकान पर जो टैक्स लेता है सरकार लेता है, ठीक है। और पानी पर टैक्स लेता है सरकार, जो है शौचालय पर टैक्स लेता है। तो ये सब टैक्स नगर निगम को जाता है, नगर निगम को जाता है। आयकर जो है नगर निगम को नहीं जाता है। ये कहाँ जाता है, ये जाता है आपका केंद्र सरकार के पास, जो भारत सरकार है उसके पास, डायरेक्ट उसके खाते में चले जाता है ना, उसके खाते में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन नगर निगम में आय का स्रोत नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर बी मार के आएंगे कि आयकर जो है आपका नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है जी। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि 18वें नंबर में, कि इनमें से देख लीजिए क्या कहा गया है, एक मिनट, हाँ। कौन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया। देखो तीसरा स्तर नहीं था, पहले द्विस्तरीय था, है ना। आपको क्या बताए, त्रिस्तरीय के बारे में बताए, द्विस्तरीय पहले था, द्विस्तरीय था पहले, है ना। उसके बाद त्रिस्तरीय हो गया, क्या त्रिस्तरीय हुआ। तो त्रिस्तरीय जो हुआ बाबू, यह संविधान में संशोधन करके हुआ। तो संविधान, कौन सा संविधान संशोधन, तो आप याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय बनाया गया। और तीसरा स्तर क्या होता है, तो जिला परिषद होता है, जिला परिषद होता है। जिला परिषद आपको बताए थे, पहला स्तर पंचायती राज, है ना, पंचायती राज, उसके बाद पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। तो इसको आप याद रखिएगा। 19वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, स्थानीय स्वशासन मतलब वहाँ के स्थानीय लोग, जैसे हम लोग हैं यहाँ पर कहीं पर बसे हुए होंगे आप किसी गांव टोला में, तो वहाँ पर जो स्थानीय लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुखिया अपने बिहार में क्या कहा जाता है, पंचायत के हेड को मुखिया कहा जाता है। लेकिन इसी को यूपी में कहा जाता है क्या, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है प्रधान। अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो वहाँ पर प्रधान होता है पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड, ठीक है, प्रधान। मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, है ना, सरपंच वहाँ का स्थानीय लोग ही होता है। तो उसी को कहते हैं स्थानीय स्वशासन, तो कहा जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है बाबू, फटाफट से कमेंट करके बता दो आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुजी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में जो है स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया है। चलिए अगला है आपका कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होते। सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब क्या है, अलग अलग समुदाय के द्वारा, अलग अलग समुदाय के द्वारा, अलग अलग वर्ग के द्वारा, महिला के द्वारा, पुरुष के द्वारा, किसी ऊंचे जाति, किसी नीचे जाति के द्वारा, हर तरह के जाति के द्वारा सत्ता में उसको आने का मौका दिया जाता है। इसी को कहते हैं सत्ता में साझेदारी। उसी को क्या कहते हैं, सत्ता में साझेदारी कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, अगर जो सभी लोग सत्ता में साझेदारी करते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि दो समुदाय के बीच, अलग अलग समुदाय के बीच टकराव यानी कि लड़ाई झगड़ा कम होता है। ठीक है जी, सब कोई मेल मिलाप करके रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलो, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये बताना है। फटाफट से आप लोग बताइए। लिच्छवी गणतंत्र, इससे पहले का भी वीडियो में बताएं, भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ राज की विशेषता नहीं है, संघ राज की विशेषता इसमें नहीं है, कह रहा है एकहरी शासन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी इसका विशेषता है, क्या क्या विशेषता है, इसका विशेषता है लिखित संविधान होता है संघ राज में, शक्तियों का विभाजन होता है ना, संघ राज में शक्तियों का विभाजन होता है, और सर्वोच्च न्यायालय होता है जी, सर्वोच्च न्यायालय होता है। एकहरी शासन क्या मतलब, एक प्रकार का शासन, एक प्रकार का शासन। तो संघ राज में क्या होता है, कुछ शक्ति जो है संघ के पास होता है और कुछ शक्ति राज्य के पास होता है, उसी को कहते हैं संघ राज, है ना, उसी को क्या कहते हैं, संघ राज। तो इनमें से कुछ शक्ति का तो बंटवारा हो गया, तो दोहरी शासन हो गया, है ना। तो इसलिए एकहरी शासन मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो शक्ति सिर्फ और सिर्फ संघ के पास होता है उसको कहते हैं एकहरी शासन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या कहा गया है आपको। ऑप्शन नंबर ए में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और केरल। तो फटाफट से बताओ कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप बता दीजिएगा गुरुजी देख करके कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सभी क्या है, बाकी राज्य है। उत्तराखंड एक राज्य है, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, केरल भी एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पर अलग अलग मुख्यमंत्री के द्वारा शासन चलाया जाता है, लेकिन चंडीगढ़ में क्या होता है, केंद्र के द्वारा शासन चलाया जाता है। किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा जी। ठीक है, याद रखिएगा। संघ सरकार का उदाहरण है जी, देखो संघ सरकार का उदाहरण है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा आपका। इनमें से देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, अमेरिका जो है आपका संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा। अमेरिका में संघ सरकार, देखो कुछ कुछ देश है जिसमें कि अभी संघ शासन चल रहा है, संघीय शासन चल रहा है। तो इसमें से अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, और ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग देश है। ठीक है, अब याद रखें, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग देश है, जर्मनी है, अमेरिका है, ये सब में संघ सरकार है। हमारा भारत में अभी पूरी तरह से संघ सरकार नहीं चला है ना, पूरी तरह से संघ सरकार का शासन अभी नहीं चला है जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया, फटाफट से बताओ। 8वीं अनुसूची में आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 भाषाओं को अभी तक 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया और दर्ज किया गया 22 भाषाओं को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत किया गया। तो आपको बताए थे, पहला ही क्वेश्चन जब हम लोग बना रहे थे तब ये बताए थे, क्या, राजस्थान में। राजस्थान में जो है बाबू, राजस्थान में आपको पंचायती राज का व्यवस्था किया गया राजस्थान में। ठीक है, पहली बार शुरुआत किया गया था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ ये चीज़ आपको बताना है। फटाफट मेरे रसगुल्ले बता दीजिए क्या होगा आंसर इसका। आंसर नंबर सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। यहीं पर अगर पूछा जाए आपको बिहार राज्य का गठन बताइए, तो आप बताइएगा 22 मार्च कब, 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछेगा तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप पूछेंगे, आप कहेंगे गुरुजी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आप याद रखिएगा। अगला है आपका 28वें नंबर में कि
भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? गणतांत्रिक मतलब लोग अगर यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए और संविधान के द्वारा जो लिखा गया सबको स्वतंत्रता का ये दिया गया, अधिकार सब दिया गया, बहुत सारा अधिकार दिया गया और बहुत सारा कर्तव्य भी उसमें लिखा गया है, तो पूरी तरह से बाबू मेरे लागू कब हो गया था, ये चीज़ आपको बताना है। बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है जी, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 15 अगस्त 1947 और 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। तो क्या हो जाएगा बाबू, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर बाकी ये 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो आपका 26 जनवरी 1950 को बाबू मेरे आपको संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया पूरे भारत में, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, आप याद रखिएगा। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। 28वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष आपको बताए थे, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। चलिए अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है बाबू अनुच्छेद 19 के द्वारा दिया गया सभी नागरिकों को। अनुच्छेद 19 के द्वारा पूरे भारत के नागरिक को अनुच्छेद 19